दोस्तों, मैं रंगी न्यूज़ के लिए नरेंद्र रंगी। दोस्तों, रिटायरमेंट देश सेवा तो बहुत से लोग करते हैं, मगर हमारे जो ये धर्मवीर दहिया जी हैं, जो बैंक से अपने ये कड़ंगा गांव से रिटायरमेंट होके आए हैं। वैसे तो इनकी नौकरी को 37 साल हो गए और समाज सेवा में भी काफ़ी अग्रणी भूमिका इनकी रही है, मगर 3 साल का जो इनका कार्यकाल गांव कड़ंगा में रहा है, इन्होंने वाटर कूलर, पशु पक्षियों से लेकर गरीब आदमियों की इतनी मदद की है, जिसमें मतलब एक सरकारी ओहदे पे होते हुए जिसके अंदर एक सेवा भावना का जो जज्बा है, वो है हमारे धर्मवीर दहिया जी। क्योंकि आज जब ये इन्होंने रिटायरमेंट ली गाँव कड़ंगा से, तो वहाँ मैंने खुद देखा था कि हज़ारों आदमी इनकी रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में वहाँ पर थे और वो सब लोग भावुक हो गए थे। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि धर्मवीर दहिया एक मतलब कर्मचारी होते हुए, कर्मचारी तो कम मगर समाज सेवा में बहुत ज़्यादा अग्रणी की भूमिका कर रही है। और अब हम आए हैं इनके घर पर और हम जानते हैं धर्मवीर दहिया जी से कि आगे की उनकी क्या रूपरेखा रहेगी और समाज के कार्यों में कितनी हिस्सेदारी उनकी रहेगी। धर्मवीर दहिया जी। नमस्कार दहिया साहब। नमस्कार। सर, आज 37 साल की सरकारी नौकरी करने के बाद, सरकारी सेवाएं देने के बाद, जो आपका अनुभव सरकारी महकमे में, सामाजिक कार्यों में, और जो आपके जीवन के लास्ट 3 वर्ष जो गांव कड़ंगा में, मैं तो मानता हूं कि कड़ंगा आपका घर की तरह था। क्योंकि मैं सोशल मीडिया के माध्यम से हर बार देखा करता था, कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार का कोई भी सामाजिक कार्य होता, आप उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। तो आपका जो 37 साल का कार्य है, बैंक में नौकरी के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से जो रहा, उसके अनुभव आप लोगों ने जिस तरह पब्लिक में मेंशन किए, साझा किए, तो उसके बारे में हमें थोड़ा विस्तार से बताएं। ऐसा जी, वैसे तो मेरी लास्ट पोस्टिंग थी कलंगा में, मैनेजर बन के मैं वहाँ गया था। इससे पहले अगर शुरू से देखा जाए तो मैं बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखता था और जीरो से उठ के मैं इस पोस्ट पे पहुंचा। बच्चों की पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया और जहाँ जहाँ भी मैं गया, मेरी पोस्टिंग जहाँ भी हुई, बड़ी मैंने ईमानदारी और सच्चाई का दामन थाम करके हमेशा जो है ना अपनी ड्यूटी का कर्तव्य निष्ठा से पूर्ण किया। मैंने अपनी ड्यूटी को सत्य निष्ठा से निभाया। और जैसे ही मुझे कड़ंगा में मैनेजर की पोस्टिंग मिली, मैं बिल्कुल मना कर गया था कि मैं सर हायर अथॉरिटी को कि सर मैं तो कड़ंगा नहीं जाऊँ। लेकिन मालिक ने कुछ अलग ही कोई वो था कि जो है मेरे को कड़ंगा पोस्टिंग होने के बाद मेरे को सामाजिक, धार्मिक सभी गांव में वो एक सबसे ज़्यादा छोटी काशी को भी कह सकते हैं कड़ंगा गांव को। इतने मंदिर हैं कड़ंगा गांव में कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वहाँ से मैंने धार्मिक सबसे पहले करणी माता मंदिर में वाटर कूलर भेंट किया है जी। वहाँ से मेरी करणी माता ने जो है ना ऐसी कृपा करी कि उसके बाद तो मैं समाज सेवा में बढ़ चढ़कर पौधारोपण, गरीब बच्चों में सर्दियों में कपड़े बांटना, हर महीना 200 आदमियों को राशन की व्यवस्था कड़ंगा गांव के नौजवानों के साथ मिलकर हमने एक मुहिम चलाई, उसमें भी हम सफल रहे। उसके बाद जहां भी मुझे मौका मिलता, एक खरक गांव में एक गरीब महिला को 2 महीने का राशन भी मैं दे के आया। मुझे एक खुशी मिलती है कि मैं किसी गरीब की या ऐसा है कि मदद करूं। मालिक ने मैं इस लायक कराया हूँ कि मैं दूसरे को कुछ दे सकूँ। अब एक पर्सनल, निजी, आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ सवाल दहिया साहब, अगर भविष्य में क्या आपने कोई संस्था बनाई हुई है या भविष्य में आप समाज सेवा करना चाहते हैं, या इसका कोई और स्वरूप है आपके मन में? ऐसा जी अभी तो कोई स्वरूप नहीं है। मैं समाज सेवा में ही और अपना पूरा दम लगा के, अब बैंक में था तो मेरे कुछ बंदिश थे बैंक में एज एन मैनेजर। हमारे पास कुछ प्रतिबंध थे कि भाई आप यहाँ नहीं जाओगे, ये नहीं करोगे। अब मैं आज़ाद हूँ, खुल के समाज सेवा करूँगा और जो है ना आगे भी समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँगा। और आज आप लोग
कलंगा गांव से रिटायरमेंट हुए, 3 हाँ। साल की आपकी सेवा, तो वहाँ के गांव वालों के साथ, वहाँ के जो मौजूद व्यक्ति हैं उनके साथ आपका अनुभव कैसा रहा? ऐसा है जी, मैंने सबसे पहले तो वहाँ रिश्ते स्थापित करे। मेरा बोंद गांव है, बिल्कुल नज़दीक पंवार खाप के। तो उनका भाईचारा के हिसाब से उन्होंने मेरे को इतना मान सम्मान दिया। मैंने भी उनके घर में घुस के पारिवारिक रिश्ते, दादी, बाबा, चाचा, बहन, बेटी, ये समझ के मैंने वहाँ रिश्ते कायम करे। बूढ़ों को पेंशन घर पे दे के आना और ऐसा है कि मदद करना। कोई बैंक में कोई भी जाता ना, मैं उसको पहले उसका मैं उठ के काम करता था। बस गांव वाले का कुछ पता नहीं मेरी क्या पसंद आई। और गांव भी आज आपने देखा होगा कि पूरा गांव जो है ना, मतलब बहुत ही मान सम्मान इतना दिया है उन्होंने, मैं सोच भी नहीं सकता। मैं तो ज़िंदगी में मैंने सोचा ही नहीं था कि केलंगा गांव मेरे लिए इतना मतलब साबित होगा कि मेरे को समाज सेवा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ये थे हमारे साथ धर्मवीर दहिया जी, और आप देख रहे हैं कि इनकी लास्ट पोस्टिंग कलंगा के अंदर थी, और कलंगा के अंदर इन एज ए मैनेजर रहते हुए भी इन्होंने जो धार्मिक कार्य, सामाजिक कार्य किए, और गांव वालों का इतना प्यार देखकर आप देख सकते हैं कि किस तरह धर्मवीर दहिया जी भावुक हो गए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, धर्मवीर दहिया जी ने जो 3 साल लास्ट के, वैसे तो उन्हें 37 साल सेवा की है, लेकिन लास्ट के 3 साल जो कलंगा गांव में एक एज ए मैनेजर के पद पर रहते हुए जो सोशल सेवा की है, उसके बारे में, और आपके अच्छे दोस्ती के जो रिश्ते हैं उसके तहत आप आज इन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, तो आज आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं? देखो, आज मुझे बड़ी खुशी है कि मुझे धर्मवीर दहिया जी एज मैनेजर रिटायरमेंट के उस अवसर पर मुझे यहाँ पर पहुँचने का मौका मिला। और वैसे तो मैं जनरली धर्मवीर दहिया जी को काफ़ी लंबे अरसे से जानता हूँ, और ये इलाके की काफ़ी लंबे अरसे से सेवा कर रहे हैं। और विशेष बात मैंने ये देखी कि जब भी ये एक बैंक मैनेजर होते हुए भी, लेकिन सामाजिक बात, सामाजिक काम और सामाजिक काज के लिए मेरे पास भी कई बार विधायक जी इनका ये काम है, ये बात है, तो इनका लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर के लिए, उनके कामों के लिए इन हमेशा इन्होंने सिफारिश भी की है। और जो भी उनकी समस्याएं थी खुद इतने लेवल पे हल कर सकते थे। काफ़ी टाइम मैंने इनको उन समस्याओं से जूझते हुए भी काम करते देखा है। तो इनको एज सोशल मैटर्स में मैंने काफ़ी इनको ऑब्जर्व किया। बहुत शानदार सामाजिक कामों के लिए इनकी उपलब्धि रही है इस इलाके में। और एज मैनेजर के तौर पे भी केलंगा में सभी जगह मैंने इनका बहुत अच्छी वर्किंग देखी है। मैं इनको अपनी तरफ से इनके इस जीवन की, रिटायरमेंट की बाद का जीवन के लिए शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। और मैं इनसे परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वे जिस तरीके से इन्होंने एज मैनेजर लोगों की सेवा की, तो इसी तरीके से सामाजिक कामों में अब रिटायरमेंट के बाद भी नया जीवन ये अपना शुरू करें। और ये नहीं कि भी आप रिटायरमेंट हो गए तो आपका चैप्टर और हो गया है। अब नए सिरे से सामाजिक काम के लिए, काज के लिए पहले भी ये करते रहे हैं, और अब भी मेरी शुभकामनाएं, बधाई है। इसी तरीके से इलाके के काम ये करें, करवाएं, मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बधाई, धन्यवाद। ऐसा अध्यक्ष हरियाणा अम्बेडकर समिति, ये सिंपल है जी, सिंपल है। हेलो, मंजीत सिंह दहिया, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा अम्बेडकर संघर्ष समिति। हरियाणा सरकार जो पिछले 40 वर्षों से समाज सेवा का कार्य कर रही है। मैं तो मंजीत जी, आपसे एक सवाल है। धर्मवीर दहिया जी का जीवन परिचय, जीवन शैली जो आप लोगों के बीच में रहे, आप लोगों के बीच में कार्य किया है, तो इनका जीवन शैली, जीवन परिचय, जो धार्मिक, आध्यात्मिक सेवा भाव कैसी रही आप लोगों को, इनके अंदर ऐसा क्या नजर आया? मैं धर्मवीर दहिया जी से आज से 20 साल पहले गांव लाखन माजरा में मिला था, गुरुद्वारा में। हमारे वहाँ गुरुद्वारा मंजी साहिब लाखन माजरा है, वहाँ पर मैनेजर साहब आते थे और गुरु घर की सेवा करते थे। तब इन्होंने ये बताया कि मैं भी दहिया हूँ। मैंने कहा भाई दहिया दहिया भाई भाई। तो इनसे मैं जुड़ा
और पूरे हरियाणा में हम सामाजिक संस्था चला रहे हैं, हरियाणा अम्बेडकर संघ समिति। उसके साथ में आज 5 सामाजिक संगठन मिलकर के पूरे हरियाणा प्रदेश के आज धर्मवीर दहिया जी की मैनेजर पद से रिटायरमेंट सेवानिवृत्ति के अवसर पर इनको सम्मानित किया और वहाँ के क्षेत्र के लोगों ने, छत्तीस बिरादरी के लोगों ने पूरा मान सम्मान किया। धर्मवीर दहिया पूरे क्षेत्र में बहुत अच्छे समाज सेवा के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने अपने बिजी शेड्यूल को बैंक में रहने के बावजूद भी जो सेवा समाज के लिए धार्मिक कार्यों के लिए की है वो सदैव याद करते रहेंगे लोग क्षेत्र के। और जैसा कि आज देखा है कि हर वर्ग का लोग, हर वर्ग के व्यक्ति, सामाजिक संगठन, राजनीतिक से ऊपर उठकर सभी राजनीतिक दलों ने जो है इनको आज पूर्ण रूप से स्वागत किया, धन्यवाद किया, पगड़ी बांध करके स्वागत किया। आज इस सामाजिक संगठन की कड़ी में भाट समाज सेवा समिति रजिस्टर्ड हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष मनोहर लाल साकला भाट जी जो रोहतक से आए हैं, इनके साथ में हरियाणा अम्बेडकर संघ समिति के प्रदेश के चेयरमैन मनोहर लाल चांदीवाल जी जो पिछड़ा वर्ग के हमारे चेयरमैन हैं वो आए हैं। इसके अलावा मास्टर दया सिंह राठी जी लाखन माजरा से जो प्रदेश के हमारे बहुत बड़े नेता हैं किसानों के, और इन्होंने सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत योगदान दिया है। इसके साथ में हमारे बीच अजीत सिंह जी आए हैं बाली आनंदपुर से जो जिला अध्यक्ष हैं रोहतक के। इसके अलावा अनेकों साथी हमारे जो है पहुँचे हैं, जिनमें से हमारे कई साथी सुनील राठी जी हैं और कई साथी बाहर भी हैं। तो इनका यहाँ पूरी टीम के साथ इनका हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं और विदाई समय दिया है उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। आपको देंगे। हाँ जी सर, जय अंकल जी। हमने तो अगली पारी के लिए अनाउंस कर दिया।